गाइस, दिस इज मी मृदा शाक्य। वेलकम टू बैक आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर सिविक्स के चैप्टर 2 के एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 के एमसीक्यू कंप्लीट करा दीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है ऑन व्हाट चार्जेस वॉज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ट्रेजन, फॉर करप्शन चार्जेस, फॉर ब्रेकिंग द लॉज। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो नेल्सन मंडेला है वो जेल जाते हैं। क्यों जेल जाते हैं वही यहाँ पे पूछा है, हमारा क्वेश्चन भी यही है। तो वो ट्रेजन का मतलब होता है कि विरोध करना, देश का विरोध कर रहे थे वो, ठीक है, कि इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से वो 28 ईयर्स के लिए जेल गए थे। कौन से जेल गए थे? रोवन आइसलैंड। क्वेश्चन 2 है, विद द एंड ऑफ अपार्थीड हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक। जब अपार्थीड जो था वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद जो प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक का, वो कौन बना था? ऑप्शन ए है FW डे क्लर्क, बी है नेल्सन मंडेला, सी है PW बोटा। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, नेल्सन मंडेला। जो नेल्सन मंडेला थे उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया था साउथ अफ्रीका का। क्वेश्चन 3 हमारा है कि नेम द ऑटोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ऑटोग्राफी क्या है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साउथ अफ्रीका विंस फ्रीडम, वॉक टू फ्रीडम। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। साउथ अफ्रीका में पहले जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो डेमोक्रेटिक नहीं थी, डेमोक्रेटिक रूल्स नहीं थे वहाँ पर। लेकिन बाद में जो साउथ अफ्रीका था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी। लेकिन वो कब बनी थी? तो ऑप्शन ए है 26 अप्रैल 1995, बी है 27 अप्रैल 1996, सी है 26 अप्रैल 1994। जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 26 अप्रैल 1994। फिफ्थ है, व्हेन डिड मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। आपने देखा था कि मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, लेकिन कब किया था, कौन सी ईयर में किया था, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ड्राफ्ट का मीनिंग समझ लेते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है, यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना नहीं था, केवल ड्राफ्ट किया गया था। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक फ्रेम लेना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है 1927, बी है 1926, सी है 1928। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, वेयर वॉज दी 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। जो 1931 का जो सेशन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है नागपुर में, बी है कराची में, सी है दिल्ली में। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। इसका जो आंसर है वो है कराची में हुआ था 1931 का सेशन। क्वेश्चन 7 है, व्हेन डिड द असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था? ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी है 26 दिसंबर 1949, सी है 26 जनवरी 1949। ये भी आंसर बहुत ही ज़्यादा इसका ईजी है अगर आप डेट अच्छे से याद कर पाते हैं तो, बिकॉज SST में डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं अपने आप में। तो ए आंसर है 26 नवंबर 1949, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था उस समय वहाँ का चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर VR अम्बेडकर। राइट ऑप्शन है सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन 9 है, हाउ मैनी अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको अमेंडमेंट्स का मतलब नहीं पता है तो सुनिए। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि चेंजेस, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चेंजेस हुए। ए ऑप्शन है अराउंड 500, बी ऑप्शन है अराउंड 2000, सी ऑप्शन है अराउंड 1000।
हमारा जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। अराउंड 2000 अमेंडमेंट्स हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बनने के बाद उसमें इतने चेंजमेंट आए, इतने चेंज किए गए थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूंट बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रीफेस, प्रियम्बल, इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट होता है तो एक शॉर्ट स्टेटमेंट उसको दिया जाता है कि उसको बेसिक वैल्यूज जिसमें बताई जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सारी चीज़ें बताई दी जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके लास्ट में एक चीज़ पढ़ी होगी, प्रियम्बल। उसमें इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। तो वही है, उसी को हम प्रियम्बल कहते हैं, वही बेसिक वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रियम्बल। आई होप आपको इतने सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हिस्ट्री के चैप्टर 1 दी फ्रेंच रेवोल्यूशन के एमसीक्यूज करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइज। स्टे होम, स्टे सेफ।